कहते हैं कि रस्सी में कोई बल नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकती, पर जो पानी भरने वाली पनिहारन होती है, जो पानी भरती है, वो जाती है रोज कलसा लेकर जाती है और अपने कुएं में डालती है। आजकल तो खैर नल हो गए, सब मोटर हो गई, अब तो स्मार्ट जमाना हो गया। तो पहले की माताओं की बात है कि पहले की माताएं कलसा लेकर जाती थी, रस्सी लेकर जाती थी और कुएं में डालकर फिर पानी खींचती थी। तो पानी खींचती, पानी भर के वो तो आ जाती थी। वो रस्सी में कोई बल नहीं होता है, पत्थर चाहे तो पीट पीट के रस्सी को तोड़ सकता है, पर रस्सी कितनी पीटे पत्थर को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि रस्सी में इतना बल नहीं है। परंतु कहते करत करत अभ्यास जड़वत होत सुजान। यहाँ पनिहारन तो अपना काम कर रही है, वो जाती है अपना पानी भर के लाती है और वहाँ रस्सी धीरे धीरे अपना काम कर रही है कि तू बहुत बड़ा बनता है, बहुत ताकतवर बनता है। तो धीरे धीरे रस्सी क्या कर रही है, पत्थर को धीरे धीरे काट रही है। एकदम से नहीं काट सकती, मारेगी, प्रहार करेगी, नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता, असंभव है। परंतु रस्सी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपना काम कर रही। पनिहारन अपना पानी भरती है, रस्सी धीरे धीरे उसको पत्थर को काटती है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक दिन पत्थर में बड़ा सा देखा होगा, किसी किसी कूप में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे, खींचते खींचते। तो देखो रस्सी में बल नहीं था, परंतु धीरे धीरे करके उसने उस पत्थर को काट दिया, जो कि उसमें सामर्थ्य नहीं था। आज हम में भी सामर्थ्य नहीं था, मुझ में, महाराज जी में या रुनखेड़ा वासियों में, हम में सामर्थ्य नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। देखो हजारों लोग चिल्ला रहे हैं गौ माता की सेवा करो, सेवा करो, पर क्या हो रही है सेवा? नहीं हो रही। बड़े बड़े वीडियो चलते हैं रोज सुबह से देखो शाम तक, जितने भी ग्रुप हैं तुम्हारे ग्रुप में, मेरे तो 1-2 हजार ग्रुप में डल ही रहते हैं, मैं तो देखती नहीं, खोलती नहीं हूँ। क्या खोलो उनको, दिन भर पोस्ट करें लोग, दिन भर पोस्ट करें, क्या खोलो उसको। तो लगभग 4-5 ग्रुप में, मेरे पास 4-5 में इतने मैसेज आते हैं कि 4-4, 5-5 हजार हो जाते हैं। कभी कभी तो महाराज जी खोल के देखते हैं, मैं तो नहीं खोलती भैया, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं ना फालतू के मैसेज। तो उसमें क्या माता पिता के ऊपर, चाहे अपने माता पिता को हम रोटी भी ना दे रहे हो, पोस्ट करेंगे, पर सुबह सुबह से उठते से ही माता पिता का पोस्ट करेंगे, गौ माता का पोस्ट करेंगे, फेसबुक भर दी पूरी, अभी व्हाट्सएप भर दिए, मैसेंजरी भर दिए, पर धरातल पर काम नहीं है। हमें आप में सामर्थ्य नहीं थी हम कर सकें, परंतु देखिए हमने धीरे धीरे प्रयास किया, हमारी वाणी ने काम किया और आपकी हृदय इच्छा जागी और हम लोगों ने सबने मिलकर जब धीरे धीरे काम किया, तो जो असंभव काम था, जिस जंगल में आने के लिए हम दिन में भी डरते थे, उस जंगल में हमने गौशाला बनाकर यहाँ सत्संग हो रहा है, गौ सेवा हो रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए एक संत थे गुरु नानक देव, बहुत अच्छे संत हुए हैं। तो गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने एक बार भारत की यात्रा निकाली, पूरे भारत में वो भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो एक गांव में गए, तो एक गांव में बहुत भक्त लोग रहते थे, जैसे रुनखेड़ा वासी, तो बड़े भक्त, बड़ी उन्होंने आते से ही आओ भगत की, गुरु नानक देव की बड़ी सेवा की, बहुत अच्छे से उन्होंने उनको रखा, सत्संग सुना प्रेम से, जैसे आप लोग सत्संग सुनने आ जाते हैं भारी मात्रा में। तो वो भी सब आ गए, गुरु नानक देव का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, एक रात्रि विश्राम हुई। अब जाते समय उन्होंने सब गाँव वासियों ने कहा कि गुरुदेव आप जा रहे हैं तो आप हमें कोई आशीर्वाद देकर जाइए, कहते हैं कि आप आशीर्वाद देकर जाइए बढ़िया सा कोई। तो वो लोग सब बड़े भक्त थे, तो गुरु नानक देव ने उनको आशीर्वाद में क्या कहा कि जाओ तुम्हारा पूरा गांव बिखर जाए। देखिए, जबकि नहीं कहना चाहिए था गुरु नानक देव को, पर उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा पूरा गांव बिखर जाए, तुम सब अलग अलग हो जाओ, पूरा गांव यहाँ से चला जाए। वो कहकर चले गए। अब उनके साथ, गुरु नानक देव के साथ एक शिष्य था, ध्यान से सुनिएगा, एक शिष्य था। तो उसको बात समझ नहीं आई, गुरुदेव कभी ऐसा नहीं बोलते, आज ऐसा बोल रहे हैं, और इतने भक्त लोग, और उनसे बोले कि तुम्हारा गांव ही उजड़ जाए, तुम सब अलग अलग हो जाओ, तुम दूसरे दूसरे देशों में, गाँव में चले जाओ।
उसने कुछ नहीं बोला। आगे गए तो एक बहुत दुष्ट गांव, बहुत दुष्ट आज भी हैं। जैसे हम लोग गए थे तो उन्हें यही नहीं पता था कि भागवत होती क्या है, सत्संग होता क्या है। हमसे ही पूछने लगे कितने घंटे का सत्संग होता है और क्या करना पड़ता है, तो भागवत क्या होती है और कैसे करते हैं। हम लोगों ने भ्रमण किया है बहुत। 108 गांव में जब हम गए तो बहुत भ्रमण किया, तो देखा हमने कि जो किताबों में लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। राइस क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम अपने अपने सगे संबंधियों को छोड़ते जा रहे हैं। उनको जो गांव पीछे रह गए उसको आगे लाना ही नहीं चाहते, जो पीछे है उसे पीछे ही छोड़ दिया। तो फिर वो राइस क्रिश्चियन बनते हैं, कभी कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं, कभी कोई कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे जब गुरु नानक देव उस गांव में आए तो उन्होंने कोई ने सम्मान नहीं किया, ना तो किसी ने अच्छे से सत्संग सुना, ना कुछ भी नहीं। बस वो तो ऐसे कि हाँ ऐसे तो कोई आते रहते हैं, ऐसे बाबा जी तो बहुत आए ना बहुत जाएं, क्या करें, अपने अपने काम में लगे रहो। तो गुरु नानक देव जी तो क्योंकि सच्चे संत थे, तो जाते जाते बोले कि तुम्हारा जो गांव है उसमें भगवान तुम्हें खूब धन दौलत संपत्ति दे, खूब दे, और वो तुम लोग सबके सब यहीं पे रहो, यहाँ से कभी कहीं नहीं जाओ, तुम्हारी खूब अच्छी फसल आए, अच्छा पानी रहे, तुम्हारी जितनी जरूरत की चीजें हैं वो सब की सब यहीं आपको प्राप्त हो जाए। अब शिष्य को आया बड़ा तेज गुस्सा, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो भक्त लोग थे उनको तो आपने श्राप दे दिया, और जो अच्छे जो बुरे लोग हैं उनसे कह रहे हो कि आपको यहीं सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। तो देखो गुरु नानक देव ने कितनी सुंदर बात कही यहाँ पर। क्या कहते हैं कि देख जो बुरे व्यक्ति हैं वो अलग अलग जाएंगे, अगर बाहर जाएंगे तो अपने जैसे उत्पन्न कर देंगे, बुरे लोग बना देंगे, क्योंकि वो भगवान की निंदा चुगली करेंगे, ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो वो अपने जैसे बना देंगे। परंतु अगर ये अच्छे लोग अलग अलग गांवों में गए तो मुझे विश्वास है कि एक एक व्यक्ति भक्त खड़ा कर देगा, पूरा पूरा गांव भक्त बना देगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरा देश भक्त बन जाए। तो कभी कभी कहते हैं कि संतों की कठोर वाणी होती है, जैसे हमारे महाराज श्री की थोड़ी सी कठोर वाणी में थोड़ी कठोरता से समझाते हैं, परंतु देखिए संत कितने ही कठोरता से बोले, संतों की वाणी में कितनी ही कठोरता हो, परंतु वो कहीं ना कहीं आपका कल्याण ही चाहते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कल्याण चाहते हैं। क्योंकि संतों की तो भावना ये होती है, देखो माना कि हजारों गौ माता में एक आध गौ माता मरकनी हो तो इसका मतलब सारी गौ माता बुरी नहीं है। अगर पूरे तालाब में एक आध मछली खराब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तालाब की मछली खराब है। माना कि कुछ संत हमारे ऐसे निकल गए, और संत तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो संत होता है वो कभी ऐसा गलत कार्य नहीं करता कि समाज में संतों को नाम पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने गलत काम किया, तो उन्हें संत तो कह ही नहीं सकते। संत की श्रेणी में रखकर तो आप सोचा ही मत करो, वो संत थे ही नहीं, वो तो कहीं से आए हुए व्यापारी थे और वो व्यापार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो अलग ही थे। संत अगर होता, संत वही जो विपिन बसावे, संत वही जो भगवान से मिलावे, इन कन्ने बिन संत संत ना कहावे। संत सच्चा संत वही है कि वो आपको मार्ग बताता है कि आप संतों की सेवा करो, आप धर्म का कार्य करो, और अगर वो ऐसा नहीं बताता तो वो संत नहीं हो सकता। गोचर भूमि में से ही जमीन पूरी करेंगे। तो देखिए मैं ये नहीं कहती, महाराज श्री ने जैसे बोला कि भैया हम गोचर भूमि पे तो कब्जा कर रहे हैं, गोचर भूमि पे हम अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी भूमि से उसका अन्न लेकर हम अपना पालन कर रहे हैं, पर एक गौ माता हम क्यों नहीं पाल सक रहे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता है कि दूध कौन देती है ज्यादा, भैंस, भैंस दूध देती है, तो दूध के लिए भैंस तो हमने अपने घर में बांध दी, और एक नहीं 4-4 10-10 बांध दी। एक व्यक्ति की अगर देखो, हमारे महाराज श्री से पूछ लीजिएगा कि पूछने के लिए आते हैं लोग, किसी की एक की भैंस गुम गई थी तो महाराज जी के पास आए कि गुरु महाराज भैंस कब मिलेगी, तो मतलब एक भैंस गुम जाती तो लोग पूछने चले जाते हैं, और गाय को स्वयं धक्का मार के घर से बाहर कर देते। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। मतलब पूछने के लिए आ गए कि हमारे
हमारी गौ माता कहाँ है, आप बता दीजिए। माता जी से पूछ दीजिए कि हमारी भैंस कहाँ चली गई, क्योंकि वो महंगी आती है, ऊपर से दूध भी देती है और उससे बेनिफिट हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। परंतु जो गौ माता जिसकी हमने भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो सोचिए कि आप दूध के लालच में भैंस को तो बांध रहे हैं, परंतु जिस गौ माता की भूमि पे आपने कब्जा कर रखा है, उस गौ माता को, एक गौ माता को पाल नहीं रहे। देखो, माँ के दूध का कर्ज होता है, वैसे ही माँ बाप की धन संपत्ति अगर हम लेते हैं तो उसका भी कर्ज होता है। और हम कहते हैं कि जीते जी सेवा नहीं, हमें मरने के बाद भी कभी पिंडदान करना पड़ता है, तो कभी श्राद्ध करनी पड़ती है, तो कभी कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के कर्ज से हम उड़ण हो सके, हम उससे मुक्त हो सकें। तो कहीं ना कहीं हम गौ माता की भूमि पे भी कब्जा किए हुए हैं और हम भी उसके भी हम गुनहगार हैं। तो कहीं ना कहीं हमें गौ माता की सेवा करके उस कर्ज से उड़न होना चाहिए, उस कर्ज से मुक्त होना चाहिए। अब देखिए, गौ माता ऐसा नहीं कि केवल कसाई काट रहे हैं या केवल कसाई मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब गौ माता को मार रहे हैं, हम सब के सब मार रहे हैं। कैसे? तो हम जाते हैं रास्तों में, हमने समोसा लिया, कचौड़ी ली, जलेबी ली, कुछ भी लिया, हम क्या करते हैं, कागज रहता है उसमें पन्नी रहती है, उसमें लिया, खाया और चलते चलते ही थोड़ा बहुत बचा तो फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया हमने पन्नी के साथ कागज को, उस कचौड़ी, उस समोसा, जलेबी को, जो भी पोहा, फेंक दिया। गौ माता आई, क्योंकि गोचर भूमि पे तुमने कब्जा कर रखा है, तो वो तो बेचारी भूखी है, तो कुछ तो खाएगी, कुछ तो खाएगी। वो आई, खाते खाते उस कचौड़ी, उस समोसा को खाने के चक्कर में वो उस पन्नी को भी खा गई, वो पन्नी को खा गई। और जब पन्नी को खाया उसने, तो खाते खाते उसके गले में अड़ गई वो पन्नी, और कहीं ना कहीं वो पन्नी के कारण गौ माता मर गई। तो वहां पर हम हत्यारे हैं, हत्यारे केवल हत्यारे नहीं, हम सब हत्यारे हैं गौ माता के। कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप कुछ भी खाएं तो कूड़ा कचरे के साथ, पन्नी के साथ विशेष करके कोई भी सामग्री ना फेंकें, जिससे हमारी गौ माता उसको खाए और मर जाए। और माताओं से भी विशेष निवेदन है कि जो बाल होते हैं आपके, बालों को यहाँ वहाँ मत फेंका करो, क्योंकि ये बाल जो है किसी खाने की सामग्री में जाकर फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो गौ माता खाते खाते जब उस बालों को खा लेती है आपके, तो बालों को खाने से उसके बाल जो है आंतों में लिपट जाते हैं, और लिपटने से गौ माता की मृत्यु हो जाती है, और अनजाने में ही सही आप भी गौ माता के हत्या के भागी बन जाते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि बालों को भी, केसों को यहाँ वहाँ मत फेंका करें। तो कहीं ना कहीं ये भूमि, देखो, जब कहते हैं कि हम अपनी भूमि कहाँ से पूरी करें, हम गौ माता की भूमि से पूरी करेंगे, तो जब हम नरक में जाएंगे और द्वार तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा पाप का घड़ा फुल नहीं भरा है, आधा है, तो द्वार तक पहुँचेंगे तो यमदूत कहेंगे कि इसको अंदर कैसे लेकर आए, क्योंकि अभी इसका घड़ा फुल नहीं भरा। तो वहाँ यमराज अंदर से कहेंगे कि इसने भूमि पे कब्जा किया था ना, तो उस पाप में से घड़ा भर लो, यहाँ से यहाँ कर लो और इसको अंदर लेके आ जाओ। तो भैया निवेदन है कि गौ माता की भूमि गौ माता की रहने दो। और हमारे कनवास वाले भैया सभी आए हैं, आ जाइए, उनको लेट हो रहा है थोड़ा सा। गौ माता की, गौ माता